फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत एडू हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और हम पढ़ रहे हैं अभी केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं डायपोल मूवमेंट के। लास्ट लेक्चर में मैंने डायपोल मूवमेंट का बेसिक फंडामेंटल बताया था, बेसिक कंसेप्ट क्या है डायपोल मूवमेंट का। तो आज उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कुछ जो बेसिक फंडामेंटल था, आज हम ये भी देखेंगे कि हमेशा कोई भी बेसिक केमिस्ट्री में कोई भी हमेशा कुछ नहीं होता है, हमें हमेशा को इग्नोर करना होता है, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज इन केमिस्ट्री। तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हमको उसके एक्सेप्शंस मिल रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायपोल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है जिसमें इसका बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ पहले वो देखिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई करने के लिए आइए। इस सेशन को उसके बाद स्टार्ट कीजिए, पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। तो जाइए, आपको प्रशांत एडू हब टाइप करना है और उसमें लेक्चर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं H2O। तो मैंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमको डायपोल मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन इधर, इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 बचेंगे 4, तो ये हो जाएंगे इसके लोन पेयर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन की तरफ ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी। और एक और पॉइंट बताया था, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, सपोज ये एक एटम है, इस पे लोन पेयर है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम ए टू लोन पेयर, फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगी डायरेक्शन और यहाँ पे कुछ ऐसे। चलिए हम इसको अलग से बनाते हैं। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन होगी तो हम उसको चेक करेंगे कि डायरेक्शन की वजह से ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी डायपोल मूवमेंट उसका हो जाएगा 0, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर, पोलैरिटी जनरेट नहीं करेगा। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो हम यहाँ देखते हैं ये डायरेक्शन इधर है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से लोन पेयर, तो ये सम हो जाएगा, ये एड अप हो जाएगा। तो एक हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में, एक डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसके लिए। तो इसका कुछ रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे, दैट इज म्यू नेट, इसका कुछ रिजल्टेंट आ रहा है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल वाटर, पानी, इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसमें पोलैरिटी है, इसमें चार्ज सेपरेशन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इसको मैं साइड में बताता हूँ और एक सिमिलरिटी दिखाऊंगा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक वाटर हो गया, इसको साइड में लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, सेकंड एग्जांपल है अमोनिया। बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूँ, देखिए आसानी से समझ में आएगा। NH3 का स्ट्रक्चर हमको पता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, टेट्राहेड्रल, 1 2 3, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, बचे 2, लोन पेयर। ठीक है, तो चलिए डायपोल मूवमेंट इधर से इधर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट मोस्ट, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन।
यहाँ हाइड्रोजन से फिर नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जाएगा। अगर कहीं एटम है और उस पर लोन पेयर है तो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। ठीक है, चलिए डायरेक्शंस बनाते हैं इधर। ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये सम हो जाएगा कुछ, ये डायरेक्शन कुछ इस तरफ है तो ये हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरफ है तो हमको ऐसे मिलेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, दैट मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अमोनिया इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर। चलिए अमोनिया भी पोलर हो गया। ठीक है, यहाँ इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम ईथर लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं ईथर, थोड़ा डिफरेंट। CH3 O CH3, इसमें कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? C इसमें 3 H होंगे, इसको हम H3 लिख लेते हैं, इसको भी H3 लिख लेते हैं। तो अब बचे कितने लोन पेयर? 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। चलिए डायरेक्शन कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन एंड एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर। तो ये कैसा दिखेगा? ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ये दोनों एडअप हो जाएंगे। एक इस डायरेक्शन में हुआ, एक इस डायरेक्शन में हुआ। कुछ रिजल्टेंट हमें यहाँ भी मिल रहा है। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस ईथर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 3 केस मैंने बताए, वाटर, अमोनिया एंड ईथर, CH3O CH3। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि सबके पास लोन पेयर है। सबके पास क्या है? लोन पेयर। तो हम ये कह सकते हैं इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल देन it will be a polar molecule. If lone pair is present in any molecule, then that molecule is a polar molecule. Clear है? That molecule will always be a polar molecule? No. कैसे? Because exceptions are always there. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे लोन पेयर्स भी होंगे, लेकिन उसकी जो म्यू नेट होगा, जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट होगा, वो 0 आएगा। तो वो एक्सेप्शन है, लिख लो एक्सेप्शन। दैट इज XeF2। बहुत ही फेमस है ये, एक्सेप्शन के लिए फेमस है और इस पर क्वेश्चन जरूर डालते हैं वो कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। चलिए जिनोन इनर्ट ग्रुप का मेंबर है Xe। कितने होते हैं साहब? इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 2 तो बॉन्ड बना लेगा ये। कितने बचेंगे? 6 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 8, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 6 लोन पेयर्स। ठीक है, 6 लोन पेयर्स हैं। इसका मतलब
सॉरी 3 लोन पेयर्स। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ, देखिए ये एक ही प्लेन में 3 लोन पेयर्स, एक प्लेन में, और जो फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन एंड दूसरा फ्लोरीन बिलो द प्लेन। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, याद करो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 पिरामिड है बाय पिरामिडल, एक ऊपर से फ्लोरीन का इस लोन पेयर्स के साथ और बिलो द प्लेन वाले फ्लोरीन का इन लोन पेयर के साथ एक पिरामिड जैसा कहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ अगर डायरेक्शन बनाने जाएं डायपोल मोमेंट का, तो जिनोन से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक तो इधर हो गया भाई, अलग से बनाओ, अलग से बनाते हैं। एक तो हो गया ऐसा, और जिनोन का इस फ्लोरीन के साथ डायरेक्शन ऊपर, एक हो गया सर ऐसा। ठीक है, क्लियर है? अब बचा लोन पेयर। लोन पेयर का कहाँ से होता है? एटम से लोन पेयर की तरफ। एक हो गया ये और ये। और हमने देखा कि एक प्लेन में है 3, इनके बीच में जो डायरेक्शन कितनी है? 120। डायरेक्शन नहीं, ये एंगल 120। तो ये 90 डिग्री, तो ये 30 और ये 60। इसका रिजल्टेंट इधर लेंगे तो सपोज ये म्यू है और ये भी म्यू है। सिमिलरली ये 120 है, तो ये 90 डिग्री, ये 30 और ये 60, एंगल सेम, म्यू कॉस 60 प्लस म्यू कॉस 60 कितना हो जाएगा? 2 म्यू इंटू cos 60 इज 1/2 म्यू, इधर म्यू और इधर म्यू कैंसिल आउट, डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके पास कोई भी डायपोल मूवमेंट एट द एंड नहीं है, तो उसके पास पोलैरिटी भी नहीं है। तो ये जो नियम था, ये जो रूल था, वो हमेशा ऑलवेज फॉलो नहीं होगा। दैट इज द एक्सेप्शन। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, थोड़ा और इसको एनालाइज करेंगे कि हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग रूल्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लें? एक ऑर्गेनिक जैसा लेते हैं। आइसोमर्स पढ़े हैं आपने, अगर नहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझिए। यहाँ डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, डायपोल मूवमेंट अभी के लिए समझिए, आइसोमर्स भी पढ़ा दूंगा। ये क्या हो गया? ये हमारा एक मॉलिक्यूल। दूसरा कैसे? इधर ले लो, चलिए ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्लोरीन, ये तुमने पढ़ा हुआ है, दोनों आइसोमर्स हैं, ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो इसमें क्या है, ये अपोजिट में है, तो ये हो गया ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। और ये क्लोरीन दोनों एक ही साइड में लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सिस। अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। ठीक है, तो चलिए जो हमने पढ़ा है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बनाते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका भैया इधर, इसका कार्बन से इधर, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर। आप देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं।
कोई एडअप कर रहा है एक दूसरे को, कोई भी डायपोल मोमेंट एडअप नहीं कर रहा है, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये इधर वो उधर, डायरेक्शन अपोजिट, इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट, तो इस केस में म्यू इज 0। चलिए इस केस को देखते हैं। सिस ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, वेरी गुड। यहाँ क्या हो रहा है, ये डायपोल मोमेंट इसके साथ एडअप हो रहा है, ये डायपोल मोमेंट इसके साथ एडअप हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका रिजल्टेंट भैया कुछ नीचे आ जाएगा, म्यू नेट और डेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस वाला हो गया पोलर। अब फिर से एक नियम आ जाएगा कि जो ट्रांस होते हैं वो नॉन पोलर, और सिस ऑलवेज बी ए पोलर। हम लिख सकते हैं इधर कि जो सिस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हम आगे वो देखेंगे धीरे धीरे। जैसे मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ते जाओगे आगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आएंगे, पूरी केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आएंगे, तो उनको हम धीरे धीरे देखेंगे। चलिए अभी मेरे साथ बने रहिए, साथ साथ चलिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या करें, कार्बन कार्बन CH3, इधर Cl लगा देते हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को एक साइड ले लेते हैं। एक क्लोरीन, अच्छा है, इसको आप खुद कर सकते हैं, पॉज करके कीजिए, ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को फटाफट, सिंपल है। चलिए डायरेक्शन निकालते हैं पहले। ये तो सिंपल हो गया, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी मैंने बताया, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसमें और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो तुम पीछे वाले लेक्चर्स पढ़ सकते हो जाके, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2, ओके। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए तो इसका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन कुछ इधर आया तो ये एडअप कर रहे हैं, ये हो गया भाई एडअप, ये म्यू नेट आया कुछ, ठीक है, गुड। यहाँ कुछ आ रहा है और वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है। चलिए इधर देखते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन एंड इस कार्बन से sp3 से sp2 वाले की तरफ। अब इस वाले को लेते हैं पहले, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कैंसिल आउट करेंगे, ये μ1 है, ये μ2 है, ये सेम नहीं है, कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट होगा, और पर बहुत कम होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन इस डायरेक्शन में, गुड। ये कार्बन और क्लोरीन और एक हाइड्रोजन और कार्बन वाला ऐड हो रहा है, इधर कार्बन कार्बन और कार्बन क्लोरीन, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ, ये कार्बन कार्बन और एक कार्बन क्लोरीन का। अब इधर हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन क्लोरीन का। तो अभी हम इसमें क्या देखते हैं, कौन सा ज़्यादा होगा, बहुत ही क्रिटिकल है, तुमको समझ आ रहा है कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है
कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, किसको हम ज़्यादा लेंगे इधर, ये हाइड्रोजन कार्बन को या कार्बन कार्बन को। देखिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, वो भी कुछ इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो कुछ एडिशन होगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोर पोलर। ये दिख रहा है ना, ये 3 हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन का कुछ इस तरह है, जिसकी वजह से ये इधर डायरेक्शन ये आई। लेकिन यहाँ पे कुछ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, उसकी वजह से कम डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी मोर पोलर। चलिए अभी हमने यहाँ क्या देखा, ये ट्रांस है, ये एक्सेप्शन है। अभी मैंने बताया था कि जो ट्रांस होंगे उनमें तो म्यू 0 होगा और सिस होंगे उसमें म्यू 0 नहीं होगा। चलिए सिस में म्यू 0 नहीं है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस केस में भी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सिस है, CH3 और Cl एक साइड में लगे हुए हैं, ये ट्रांस है, लेकिन यहाँ म्यू 0 ही नहीं बल्कि सिस से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि केमिस्ट्री में हमेशा कोई भी रूल टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं से एक्सेप्शंस आते हैं, और ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। एक्सपेरिमेंटल पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद डायपोल मूवमेंट डिसाइड होती है, उसके बाद उसके रीजंस आते हैं, ये ऐसे हो सकता था, इस वजह से इसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, या फिर दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द रूल्स। तो हम उसको फिर एक्सेप्शंस में डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं हमारा अपना सबसे प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड। देखिए सर क्या क्या करें, ये है क्लोरीन जोड़ दूं, चलिए बेसिक ले लेता हूँ, इसको 3 में बनाता हूँ। क्या क्या, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, क्लोरीन बना लो यार, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पॉज करो 1 मिनट में ख़त्म करो। चलिए यहाँ पे देखिए, ये कार्बन, डायरेक्शन इधर इधर, कैंसिल आउट, म्यू इज 0, नॉन पोलर। प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे, तो ये इधर आ जाएगा म्यू नेट, अच्छा है। इसका ये ऐसे और ये ऐसे, इसका कुछ इधर आ जाएगा म्यू नेट। अब आपसे कोई पूछ ले इनका सबसे, इसका जो है सबसे पोलर कौन है, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसमें होगी, डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, कैसे निकालोगे। आप सबने वेक्टर्स पढ़ाई है, ये एंगल सबसे ज़्यादा है, ये एंगल कम है, ये तो 0 हो ही गया, इसको तो हटा ही दो, इसको हटा दो, एक का तो सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में अगर देखें, म्यू क्या रिजल्टेंट, किसी 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ चलो एक बार और बता देता हूँ। म्यू रिजल्टेंट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। ये होता है म्यू नेट का मॉड्यूलस, इसका मैग्नीट्यूड, ओके। चलिए तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है, तो म्यू नेट इसका जो होगा वो ज़्यादा होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, C डायपोल मोमेंट ऑफ C, दिस इज C B A, तो इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A,
सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, क्या बोलें इसको, ये तो हर जगह यूज होता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, ये बहुत बेसिक है, ये तो साइंस का बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, विच इज नॉन पोलर कंपाउंड फ्रॉम अमंग these 4 options, which is नॉन पोलर, बताइए विच इज नॉन पोलर। ए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सोचना फिर ट्राई करना। बी, सी, क्या करूं, दोनों, चलो इसको बना देता हूं। डी, मेटा। चलिए इन 4 ऑप्शंस में हमको पता करना है कि कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले। हमको क्या आता है, सबसे आसान चीज़ क्या, डायरेक्शन देख लो, फिर ढूंढते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ से यहाँ जाओ, ये हो गया सर, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, पोलर हो गया ये तो हमने निकाल दिया। चलो भाई तुम आंसर नहीं हो। सेकंड, कार्बन टू क्लोरीन, यहाँ भी कुछ पोलैरिटी दिख रही होगी आपको, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको भी हम बोल देंगे चलिए पोलर। थर्ड, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, कट गया ना, म्यू नेट इज 0, ये आंसर हमारा एक तो हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया था या आ सकता है, एक क्वेश्चन आया था मल्टी आंसर्स में, मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। अब दिमाग लगाओ, ये कार्बन से क्लोरीन, ये कार्बन से क्लोरीन, इसका रिजल्टेंट इधर भाग रहा है, म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अब ये भी हो गया पोलर, ये पोलर ये पोलर ये पोलर ये पोलर, तो मल्टीपल आंसर्स में कैसे, इसमें मल्टीपल आंसर्स हैं भी, एक नहीं है। देखिए ये जो केस है, इस केस में ये पोलर नहीं होगा, यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जैसा ये दिख रहा है ना, मैंने ये बनाया है इसको बोर्ड पे, ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर है, ये प्लेनर है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन भी होगा, इसमें CH2, ये H2, ये H2, H2, भाई स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब तुम कहोगे ठीक है भाई, अब इसमें क्या हो रहा है, अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन भी है। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगा ये कुछ ऊपर होगा, सपोज ये इस तरीके से होगा, ये इस प्लेन पे नहीं है, ये अबव द प्लेन मान लेते हैं इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, क्लोरीन, ठीक है। अब ये वाला जो क्लोरीन होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, तो ऐसे तो होगा नहीं एक ही प्लेन में सब कुछ छाप दो। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन होगा कुछ ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसको अंदर मान लो, इसको बाहर मान लो, ये ऐसे है और ये इस प्लेन के अंदर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इनकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। चलिए
अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये तो हो गया कुछ ऑर्गेनिक हो गया, इसको ऑर्गेनिक में भी बहुत पढ़ेंगे हम। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, कंपेयर करना है अपने को। HF वाटर अमोनिया, कंपेयर म्यू डायपोल मूवमेंट, इनका डायपोल मूवमेंट हमको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने बताया डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन Q एंड D। डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन Q एंड D, ठीक है। चार्ज ऑन एनी एटम एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ओके ओके। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वाटर H2S H2SE, ये क्या है? कौन सा ग्रुप है? H2TE। ये ग्रुप 16 है। इसमें हाइड्रोजन 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 ये सब सेम है। अब यहाँ आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, म्यू ऑक्सीजन का ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर म्यू मोर। चलिए फटाफट, ये सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं और ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं पहले जी AIEEE में। थर्ड एग्जांपल CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3I, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब दो एग्जांपल्स तो मस्त करा दिए। अब इसमें आप लोग देखोगे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से क्या होगा? फ्लोरीन ये ऐसे हो जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको लिख लेते हैं, ये CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन। लेकिन मैंने आपको बताया ये सब निकालने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद उसकी रीजनिंग होती है, उसके रीजंस दिए जाते हैं कि क्या रीजन हो सकता है ये सब ये इन रिजल्ट्स का। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में चार्ज को देखेंगे तो ये जीत रहा है, और डी को देखेंगे अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को तो आई देख रहा है, साइज बड़ा है उसका, तो CH3I ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, चलिए इन दोनों को देखते हैं, उनको तो छोड़ दो, इन दोनों में कंपटीशन है। Q इंटू डी, फ्लोरीन CH3F और CH3Cl में Q इसका ज़्यादा है, Q इसका कम है, ठीक है, ओके। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसकी कम और इसकी ज़्यादा। लेकिन जब इन दोनों की फाइट होती है तो जीतता कौन है? CH3Cl। डी की वैल्यू भी कंपेरेबल है, चार्ज भी कंपेरेबल है, लेकिन Q इंटू डी जब निकलता है तो CH3Cl का ज़्यादा आता है, तो म्यू फॉर CH3Cl इज ग्रेटर देन म्यू फॉर CH3F। तो इसका जो हमें ऑर्डर मिलेगा डायपोल मूवमेंट का, तो CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F CH3Br एंड CH3I का, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा शब्द नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो ये सब क्लियर है, समझ में आया है? लिख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं बनाता हूँ, चलिए, विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट। अगेन ऑप्शन NH3 और क्या होगा वो, बोलो, किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? यहाँ है अमोनिया। सर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ज़्यादा कर दो। भाई हम नहीं कर सकते। NF3 कुछ ऐसे बनेगा। डायरेक्शन ठीक है, तीनों का सबका एडअप हो रहा है, सबका एडअप हो रहा है। फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये डायरेक्शन हो गया, देखो ये हो गया, देखो, और ये हो गया। ये तीनों का एक तो ऊपर बना, ध्यान से देखो, इसमें क्या था, कुछ ऐसे है, इन दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है और इसका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा? NH3। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा। और जो पैरामीटर्स है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग में जहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, जिन जिन चीज़ों पर फोकस करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड शेप, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। चलिए, अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड एंगल्स हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। NH3 BF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल कम है? वाटर NH3 एंड SO2, इनमें सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा? उसमें कुछ रूल्स बताऊंगा मैं, उन रूल्स को सिंपली फॉलो करना है और तुमको बॉन्ड एंगल्स का भी ऑर्डर पता चल जाएगा। बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, आई होप आपको आज समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच।